नमस्कार, एस्ट्रोलॉजिकल में आपका स्वागत है। हमारी जो भी वीडियो आए उसको कृपा करके पूरा सुनिएगा, उसको आधा अधूरा मत सुनिए। उसका कारण ये है कि आप यदि अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको साधना के बारे में अधूरी जानकारी प्राप्त होगी, जिसके कारण आपको अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा तथा साधना में भी आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। हम आज इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि यक्षिणी कितने प्रकार की होती है तथा यह यक्षिणी साधना कैसे सिद्ध होती है तथा यह यक्षिणी साधना के लिए कौन से साधक अधिकारी होते हैं। सबसे पहली बात, यक्षिणी 33 प्रकार की होती है, परंतु हमको साधना के माध्यम से यहाँ पता चला कि यक्षिणी 66 प्रकार की है। क्योंकि इस संसार में कलाएं 66 है तो यक्षिणी कैसे 33 प्रकार की होगी। कला का मतलब होता है तंत्र, तो इस संसार में तंत्र 66 है तो यक्षिणी तंत्र की देवी है, तो यक्षिणी भी 64 है। अब हम यह जानेंगे कि यक्षिणी साधना किस समय तथा किस विधि से सिद्ध होती है तथा उसका अधिकारी कौन है। यक्षिणी साधना में सबसे बड़ा नियम यह है कि साधक को ब्रह्मचार्य का पालन करना अति आवश्यक है, क्योंकि पुरुष की सबसे बड़ी शक्ति उसका वीर्य है। यदि उसके शरीर में ओज ही नहीं होगा तो ऐसे जातक के ऊपर यक्षिणी कभी भी आकर्षित नहीं होगी तथा ऐसे जातक को सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती। यह साधना ज्यादातर वसंत ऋतु में की जाने वाली साधना है। यह साधना ज्यादातर वन में यानी जंगल में की जाने वाली साधना है। उसका कारण यह है कि यक्षिणी का निवास ज्यादातर वृक्ष में होता है तथा जंगल में बहुत सारे वृक्ष ऐसे होते हैं, वह हजारों साल पुराने होते हैं और उसी में ही यक्षिणी का स्थान होता है। अपने भारत में बहुत सारे ऐसे जंगल है जिसमें यक्षिणी वास करती है। जैसे कि भारत में एक कदम्ब वन है जिसमें बहुत सारी यक्षिणी निवास करती है। यदि कोई साधक इस वन में जाकर यक्षिणी साधना करता है तो यक्षिणी साधक को दर्शन देती है तथा उसको इस साधना की जल्द ही सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे बहुत सारे वन हैं भारत में, जैसे कि मध्य प्रदेश का महाकालेश्वर के पास का जंगल, महाराष्ट्र में नासिक तथा लोनावला का जंगल और गुजरात का गिरनार तथा पालिताना का जंगल। इस जगह पर बहुत सारी यक्षिणियां निवास करती है। अब बात करते हैं यह साधना किस साधक को नहीं करनी चाहिए। यह साधना मोक्ष मार्ग पे चलने वाले साधक को कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि जो साधक अपने जीवन में ब्रह्म विद्या यानी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे साधक को यह साधना नहीं करनी चाहिए। यदि तब भी ऐसे साधक यह साधना करना चाहते हैं तो ऐसे साधक को कभी भी यक्षिणी देवी के साथ कोई भी प्रकार का वरदान या वचन नहीं लेना चाहिए। ऐसे जातक यह देवी से कोई भी प्रकार की विद्या में पारंगत होने का आशीर्वाद ले सकता है, जिससे साधक का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग खुला रहे। अब हम जानते हैं यक्षिणी साधना में कौन कौन से मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। यक्षिणी साधना में क्रोध मंत्र की बहुत आवश्यकता रहती है। वह इसलिए कि साधक लगातार 6 महीनों से यक्षिणी साधना कर रहा है, परंतु देवी साधक को दर्शन नहीं देती, तो वह साधक देवी के मंत्र को क्रोध मंत्र के साथ संपुटित करके देवी को क्रोध मंत्र के बल से बुला सकता है और उनसे वरदान भी प्राप्त कर सकता है। परंतु क्रोध मंत्र के साथ साथ साधक को क्रोधनकुश मुद्रा भी आना जरूरी है। यह सब हम आपको हमारे साधना के अनुभव तथा साधना की शक्ति से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बाकी यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने यक्षिणी देवी को निचले दर्जे की छिनाल बना दिया है। जब देखो तब यूट्यूब में देवी के साथ संभोग की बातें बताते हैं। संभोग की बात सही है, परंतु आप देवी का चयन कौन से रूप में कर रहे हैं वह उसके ऊपर निर्भर करता है। और हम आपको यह भी बता दें कि मनुष्य योनि देवी के साथ संभोग करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि देवी का शरीर 4 महाभूतों वाला है और मनुष्य का 5 महाभूतों वाला है। यक्षिणी देवी के पास पृथ्वी तत्व नहीं होता, इसलिए मनुष्य देवी को संतुष्ट करने में असमर्थ है। इसलिए हम आपको यह सलाह देते हैं कि आप देवी से संभोग की अभिलाषा मत रखिए, अन्यथा आपकी सारी शक्ति और सिद्धि भी चली जाएगी, जिसके कारण आप राजा से रंक बन जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यक्षिणी साधना की मुद्राओं में महत्वपूर्ण मुद्रा क्रोधनकुश मुद्रा, आवाहन मुद्रा, अभिमुखीकरण मुद्रा, सनिध्याकरण मुद्रा, यह सब मुद्रा की आवश्यकता रहती है तथा बहुत सारे नियम का पालन करना अति आवश्यक है। अब हम बात करते सुरसुंदरी यक्षिणी साधना की। सुरसुंदरी यक्षिणी साधना पहाड़ पे की जाने वाली साधना है। यह साधना में सुरसुंदरी वशीकरण यंत्र की आवश्यकता पड़ती है तथा कुछ विशेष माला की
इस साधना में देवी के मूल मंत्र से देवी को धूप दीप नैवेद्य गंध चंदन कपूर का तांबूल देना पड़ता है। यह साधना आपको त्रिसंध्या में करनी पड़ेगी। हर एक साध्य में आपको 30 माला का जाप करना अनिवार्य है, यानी आपको दिन की 90 माला का जप करना आवश्यक है। यदि साधक देवी को बहन के रूप में सिद्ध करता है तो वह जातक को संसार की सारी दिव्य वस्तु प्रदान करती है, परंतु उसकी सगी बहन इस संसार में नहीं रहेगी। यदि साधक देवी को माता के रूप में सिद्ध करेगा तो वह साधक को इस संसार का राजा बना देगी। ऐसे साधक को जो भी चाहिए वह उसको वह प्रदान करती है। यदि साधक देवी को पत्नी रूप में सिद्ध करता है तो जातक को वह सोच भी नहीं सकता। वह प्रदान करती है तथा साधक संसार का श्रेष्ठ राजा बन जाता है। परंतु हम आपको यह बता देते हैं कि आपको यक्षिणी को देवी के रूप में सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि देवी के रूप में सिद्ध करेंगे तो भी वह सब कुछ प्रदान करेगी तथा आपको जान पे भी नहीं बनेंगी, अन्यथा बहुत भारी नुकसान का सामना करेंगे। यदि आप यक्षिणी को देवी के रूप में सिद्ध करते हैं तो आपकी ख्याति संसार में बढ़ती चली जाएगी। यश कीर्तिमान सम्मान सब कुछ आपको प्राप्त होगा। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजिकल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी ज्वाइन हो सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऊपर हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी हुई है, जिसके क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में ऐड हो जाइए। उस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से हम लोग यक्षिणी के मंत्र, यक्षिणी के यंत्र कहाँ पे मिलते हैं, मंत्र तो हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, और यंत्र कहाँ पे मिलते हैं या कैसे बना सकते हैं उसके बारे में भी आपको हम लोग जानकारियाँ प्रदान करेंगे। सबसे पहली बात, धनधारती प्रिय यक्षिणी साधना जो है वो इस संसार की सर्वश्रेष्ठ साधना है। यह साधना से साधक की आने वाली अनंत पीढ़ी कभी भी दरिद्रता का मुख नहीं देखती। यह साधना में बहुत सारे कठोर नियमों को आपको पालन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि साधना के शुरू में आपको सबसे पहले विष्णु पूजा करनी पड़ेगी तथा विष्णु जी का तर्पण, विष्णु जी का श्राद्ध तथा विष्णु जी होम करना बहुत अति आवश्यक है। यह इसलिए है कि मनुष्य की कुंडली में यदि कोई भी दोष हो वो समाप्त हो जाए तथा वह यह साधना को निर्विघ्न रूप से पूर्ण कर पाए। उसकी यह साधना उसको जीवन में सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने में सक्षम है। जब तक यह साधना आपकी चल रही होगी तब तक मनुष्य को ब्रह्मचर्य तथा मौन का पालन करना बहुत जरूरी है, और एक ही टाइम उसको खाना है और यह संकल्प उसको रखना पड़ेगा। साधना शुरू करने से पहले जातक को हमेशा शरीर की शुद्धि करने के लिए 10,000 गायत्री मंत्रों का जाप करना अति आवश्यक है। दूसरी बात, जब यह साधना आप शुरू करोगे तो आपको एक ही सप्ताह के अंदर शुभ और अशुभ संकेत मिलेंगे। यदि शुभ मिला तो साधना आपको शुरू रखनी पड़ेगी, और अशुभ मिला तो आपको यह साधना बंद करनी पड़ेगी। यह साधना आपके योग्य गुरुदेव मार्गदर्शन के अंदर ही यह साधना आपको सिद्ध होगी। यह साधना आपको ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करनी है। हमेशा प्रतिदिन देवी के अंदर आपको जल की आवश्यकता पड़ेगी। साधना में 10 दिशाओं को आपको किलम करना पड़ेगा, लकड़ी से किलम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 10 दिशाओं में की डालनी पड़ेगी। यह आपके लिए सुरक्षा कवच है, क्योंकि जहाँ पे यह साधना कर रहे हो तो आसपास की जो नेगेटिव एंटिटी होती है वो आपके प्रति आकर्षित ना हो और वो आपकी साधना में मदद करें। इसलिए इस साधना में आपको 10 दिशाओं के अंदर की डालनी जरूरी है। दूसरी बात, यह साधना जन से जन सिद्ध हो सकती है, लेकिन हमेशा यह साधना पीली चरण में सिद्ध होगी। इसलिए यह साधना के अंदर शॉर्टकट कभी भी मत ढूंढना, क्योंकि साधनाओं के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे झोले छाप गुरु के जो आपकी साधना कभी पूर्ण नहीं होने देते, क्योंकि उनको साधना आता ही नहीं है। किसी भी साधना को पूर्ण करने के लिए आपके पास एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। वो यह चीज़ है कि आपका अवकाह चक्र देख के, मंत्र का गान देख के, उसके बाद फिर से वो मंत्र भी आ जाता है और उसकी रिक्शा नहीं जाती है। रिक्शा भी फोन पे भी दे सकते हैं या फिजिकली भी दे सकते हैं। ये साधना के अंदर 3 चरण आपके लगेंगे और तब जाके धनधारती प्रिय यक्षिणी आपके अंदर सिद्ध होगी। आप इसको माता, बहन, पुत्र, पुत्री किसी भी रूप में आप उसको सिद्ध कर सकते हो। पुत्र में भी सिद्ध कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या होगा कि वो जब भी आपके सामने आएगी तो वो पुरुष के रूप में सामने आएगी। लेकिन धनधारती प्रिया कोई मामूली साधना में ही है।
इसलिए कभी भी इसको पत्नी के रूप में सिद्ध मत करना, इसको हमेशा देवी के रूप में सिद्ध करना। देवी के रूप में आप जो पूजोगे उसको, तो आपको त्रैलोक्य का राज भी लाके दे देगी। बाकी तो पत्नी के रूप में सिद्ध कर लिया, तो आप कभी भी किसी भी दूसरी स्त्री की तरफ कभी भी देख भी नहीं सकते या सिद्ध भी नहीं हो सकते, वरना उसका नुकसान आपके लिए बहुत भारी रहेगा। और यह साधना के बारे में आपको और जानकारियाँ चाहिए तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए, उसके ज़रिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में माहिती प्राप्त होती रहेगी। फिर धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए।